गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा लॉगरिथमिक। एक्चुअल में हम मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें फिजिक्स को पढ़ना है तो कुछ हमें मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या मैथमेटिकल एड्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम अपने फिजिक्स में बहुत सी चीजों को इजी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डेरिवेशन को कर रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे, जिनको कि हम स्टडी कर रहे हैं अंडर द हेडिंग मैथमेटिकल टूल्स। अभी तक जो है मैथमेटिकल टूल्स में हम अलजेब्रा पढ़ चुके हैं। अलजेब्रा में हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़े हैं और एक बाइनोमियल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ा है। उसके बाद अब जो थर्ड पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रा की नहीं, ये अपना एक इंडिपेंडेंट हम बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट टॉपिक है। एक है लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है बहुत सी बार हम डेरिवेशन में यूज करते हैं। हम बोलेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, या आपको लॉ करना है तो लॉगरिथम क्या होता है? एक्चुअल में ये हायर पावर कैलकुलेशंस हैं। हायर पावर कैलकुलेशंस हैं। बहुत समय पहले जब कैलकुलेटर नहीं होते थे, अगर आज के समय में हमें हायर कैलकुलेशंस करनी है तो हम फटाफट कैलकुलेटर को निकालते हैं और कैलकुलेटर की हेल्प से हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए 2 की पावर 15 को 2 की पावर 13 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उस चीज को कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत समय पहले जब कैलकुलेटर्स नहीं थे और हायर ऑर्डर कैलकुलेशंस करनी थी तो उस टाइम हमें लॉगरिथम की हेल्प लेनी पड़ती थी। ओके, अब बात है कि लॉगरिथम जो है, और इसके बाद हम टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल्स भी हम फिजिक्स में बहुत बार यूज करते हैं। मैं बोलूंगा कंसीडर राइट ट्राइंगल, या मैं बोलूंगा ये दो एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, तो वहां पे हमें ट्राइंगल्स की आइडेंटिटीज को लगाना पड़ता है। तो एक टॉपिक हमारा रहेगा लॉगरिथम और एक रहेगा ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉगरिथम की। तो लॉगरिथम जो है, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ये इन्वेंट किया था, एक मैथमेटिशियन थे जॉन नेपिन। तो जॉन नेपिन जो थे, उन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी, जिस टॉपिक को हम बोल रहे हैं लॉगरिथम। जो लॉगरिथम बेसिकली है क्या? ये पावर है। मतलब अगर किसी पावर को रिप्रेजेंट करना है तो आप लॉगरिथम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई नंबर है ax इक्वल्स टू n, तो यहां पे आप x को क्या बोलेंगे? दिस इज पावर। जो x है वो क्या है? पावर है। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज पावर, तो पावर को हम अगर लॉग में लिखें तो लॉग बेस a टू द n इक्वल्स टू x। यहां a जो है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे इसको हम? बेस। तो ये लॉग जो है बेसिकली पावर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके, अब बेटा जो लॉग है, फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूं 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो अगर मैं बोलूं इस नंबर को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे लॉग, यहां पे जो 2 है वो क्या बन जाएगा? बेस। यहां पे 2 क्या बन जाएगा? बेस। तो लॉग 2, और जो आपका आंसर आया है दैट इज n। तो n कितना था? 8, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। तो आप इसको इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। ओके, इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 रेज टू पावर 3 कितना हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 3, 27। तो अगर 27 को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? यहां पे हम इस 3 को क्या मानेंगे? दिस इज बेस एंड दिस इज पावर। तो पावर जो होती है यहां पे 3 इक्वल्स टू लॉग 3 की 27। तो आप यहां पे देखेंगे लॉग बेस 3 27 इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली ये है लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। तो लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं पावर को रिप्रेजेंट करना। हम क्योंकि फिजिक्स में यूज करेंगे तो बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए लॉगरिथम के बारे में। अब बेटा एक बताता हूं, ये लॉगरिथम जो है वो 2 टाइप का होता है। एक हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और एक होता है कॉमन लॉगरिथम।
अब नेचुरल लॉ क्या होता है और कॉमन लॉ क्या होता है, ये डिसाइड करेगा बेस। हम दो ही बेस को यूज करते हैं। एक बार हम बेस को यूज करेंगे ई, मैं अभी आपको बताऊंगा ई क्या होता है, और एक बार अगर हम बेस को यूज करें 10, ठीक है, मतलब 10 मतलब 10 की पावर। कोई भी जब हम पावर लेंगे, जैसे मैंने 2 की पावर ली, 3 की पावर ली, तो वहां पावर में जो भी चीज आएगी वो क्या होगा, 10। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब बेटा नेचुरल लॉग और इस लॉ को कैसे लिखा जाता है ये आप सीख लो, क्योंकि आपको बड़ा डीप नहीं जाना है। फिजिक्स में हमें कोई लॉगरिथम नहीं पढ़ना है, लेकिन लॉगरिथम को कैसे अप्लाई करते हैं, उसको लिखा कैसे जाता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो नेचुरल लॉग है, या तो तुम इसको लिख लो लॉग टू द बेस ई। अगर आप LOG लिख रहे हैं तो ई आपको लिखना ही पड़ेगा, और अगर आप सिंपल इसको लिख दे LN, तो अगर कहीं LN लिखा हो तो आपने अंडरस्टैंड करना है इट इज अ नेचुरल लॉग, और इसका बेस कितना है, E। ओके, और इसी प्रकार अगर कॉमन आपकी बात करें, कॉमन लॉ को आप कैसे लिखते हैं, तो कॉमन लॉ को लिखेंगे लॉग टू द बेस 10, क्योंकि यहां बेस क्या था, E, और यहां बेस कितना है, 10। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है, और अगर आप सिंपल LOG लिख देंगे तब भी ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि एक नेचुरल लॉग जिसको LN से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका बेस E होता है, और एक आपका लॉग होता है जिसका बेस होता है 10, उसको कैसे लिखा जाता है, LOG की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब बात आई E क्या होता है। जो E है एक कांस्टेंट है। E जो है इसको कांस्टेंट बोलते हैं। आपने मैथमेटिक्स में कांस्टेंट पढ़ा होगा, पाई। पाई क्या होता है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू थी 22/7। तो इसी प्रकार E भी एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 2.718। इसके आगे भी होता है तो हम इसको इक्वल नियर बाय मान सकते हैं। तो E जो होता है इसकी वैल्यू थी 2.718। और आपको मैं एक बात बताऊं कि जैसे हमारा जो हमने आपको बताया था कि जो लॉगरिथम है उसकी इन्वेंशन किसने की थी, जॉन नेपिल। किसने की थी, जॉन नेपिल ने। तो इसको केवल नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई को नेपियर कांस्टेंट। क्या आपने याद रखना है, ई जो है इसको नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, और भी नाम होते हैं जैसे यूलर्स नंबर, EULERS, EULERS, इसको यूलर्स नंबर भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। नेपियर कांस्टेंट आपने बस इतना याद रखना है कि इट इज अ फिक्स क्वांटिटी। अगर कोई पूछ ही ले क्वांटिटी क्या होती है, तो E की वैल्यू जो होती है दैट इज 2.718। ओके, और कुछ चीजें आपने E की के साथ और याद रखनी है, क्योंकि अभी हम E की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं। तो ये आप नोट डाउन कर लें, E रेज टू पावर 1 क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू E। E रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू E, और इसी प्रकार E रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। E रेज टू पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और एक और याद रखेंगे, E रेज टू पावर इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। E रेज टू पावर इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर हम लॉग की बात कर रहे हैं तो लॉग E जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अगर हम E का नेचुरल लॉग लें तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। लॉग E इक्वल्स टू 1। तो ये है E के बारे में, जिसको हम एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, और उसकी वैल्यू के 2.718। इसको नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, या यूलर्स नंबर भी बोलते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपने E के रिलेशन में, कि कहीं आपने E रेज टू पावर 0 लिखा हो तो आपने उसको क्या मानना है, 1। अंडरस्टैंड। अब बेटा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको जरूरत पड़ेगी आगे, कि बहुत बार हमें क्या करना होता है, नेचुरल लॉ को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना होता है। किसमें कन्वर्ट करना होता है, नेचुरल लॉ को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना होता है। मतलब बोलने का मतलब है कि LN इक्वल्स टू LOG होता है, या इसमें कोई और रकम भी बनती है। मतलब यहां पे कुछ आएगा। अगर हमें किसी नेचुरल लॉ को लॉग कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना हो तो उसको कैसे करते हैं, तो यहां पे कांस्टेंट नंबर आता है जिसके साथ आप LOG को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज इक्वल टू LN, और उसकी वैल्यू होती है 2.303। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको नेचुरल लॉग आप निकाल लेंगे अगर, लेकिन उसको आपको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स लॉग। अब बेटा आपको मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन बताता हूं, मतलब एक्सप्रेशन तो बाद की बात है, थर्मोडायनेमिक्स में होगा, लेकिन एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब गैस को एक्सपैंड करना या कंप्रेस करना इन कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन, कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, सिलेंडर को प्रेस करें या सिलेंडर को लूज करें, तो वहां पे एक वर्क डन होता है। क्या आता है? एक वर्क डन की कंडीशन आती है। तो वो वर्क डन किसके बराबर होता है? अगर हम उसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा RT log V2 अपॉन V1। ये डेरिवेशन हम करेंगे बाद में। तो W मतलब वर्क डन इन आइसोथर्मल कंडीशन इक्वल्स टू RT log V2 अपॉन V1। अब बेटा V2 और V1 तो वॉल्यूम है, ये भी छोड़ो। अब बात है कि अगर मैं बोलूं इसको कि इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करो, तो आप सीधे ये वाला फार्मूला लगा देना। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये तो आ गया ln की फॉर्म में, और अगर LOG की फॉर्म में आएंगे तो आपके पास आएगा 2.303 RT log V2 अपॉन V1। तो देखो हुआ ना, ln को किसमें कन्वर्ट कर दिया? LOG। ओके, तो ये है एक कन्वर्शन जो आप यूज करेंगे जब हम आगे इसको मैथमेटिकल जो टूल है इसको हम कहीं यूज करेंगे किसी डेरिवेशन। ओके, और बाकी कुछ जर्नल आपके रूल्स हैं लॉग की फॉर्म में, वो दोनों के लिए सेम है। अगर LOG लिखा होगा तब भी वही फार्मूला बनेगा, अगर LN लिखा होगा तब भी वही फार्मूला बनेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका आएगा प्रोडक्ट। अगर आपके पास log mn है, m और n दो अलग अलग टर्म्स हैं, mn आप दो वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल्स हैं। अगर आप इसको लॉग को प्रोडक्ट को लिखना हो ओपन करके तो कैसे लिखेंगे? तो दिस इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, ये फार्मूला होता है। आप इसको ln लिख रहे हैं, LOG भी लिख सकते हैं, LOG log mn इक्वल्स टू log m प्लस log n। ठीक है, तो ये तो आ गया प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब सेकंड जो इसका है वो है डिवीजन की फॉर्म में। ठीक है, या रेशो भी बोल सकते हैं, डिवीजन भी बोल सकते हैं, रेशो। रेशोज में क्या आएगा? log m अपॉन n। तो ये किसके बराबर होता है? ये याद रखेंगे, दिस इज log m माइनस log n। log m अपॉन n, m अपॉन n को रेशो भी बोल सकते हैं, डिवीजन केस भी बोल सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू log m माइनस log n। अंडरस्टैंड? अब एक आएगा पावर्स, जो थर्ड आएगा दैट इज पावर्स। पावर्स में क्या बोल सकते हैं? जैसे m रेज टू पावर n, अगर हम m रेज टू पावर n का अगर लॉग ले तो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू n log m। मतलब n जो है वो log m के साथ क्या हो जाएगा? सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं पावर्स। ठीक है, तो इसी का अगर हम और केस ले ले जिसको बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। तो अगर आपके पास कोई ऐसी टर्म है जैसे m और ये आपने nth रूट ले लिया इसका, चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। जैसे आपने ले लिया m रूट n का लॉग, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log m की पावर 1 अपॉन n। और मैंने अभी बताया कि अगर कोई पावर्स में होता है तो पावर क्या हो जाती है? सीधे मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आएगा? दिस कम्स आउट टू बी 1 बाय n log n। तो ये जो थे बेटा दिस इज द टॉपिक जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी लॉगरिथम की। लॉगरिथम में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया वो ये है, दिस इज कन्वर्शन। कि आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग को आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो दिस इज 2.303 से अगर आप लॉग को मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट बिकम्स नेचुरल लॉग। मतलब कॉमन लॉग को आपने 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है और वो किसके बराबर बन जाएगा? नेचुरल लॉग के बराबर बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसी में मैंने आपको बताया थोड़ा सा और अगर हम देखें
तो आपको मैंने ई के बारे में बताया, ठीक है, यूलर्स कांस्टेंट जिसको बोलते हैं यूलर्स नंबर, तो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसकी वैल्यू थी 2.718, और ये कुछ फार्मूलाज हैं ई से रिलेटेड, और ई को आपने क्या कंसीडर करना है, इट इज अ कांस्टेंट। जैसे मैथमेटिक्स में पाई कांस्टेंट होता है या ट्रिग्नोमेट्री में आप पाई को कांस्टेंट मानते हैं, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसी प्रकार ई की भी एक फिक्स वैल्यू होती है, और इससे रिलेटेड अगर आपको फार्मूला पूछा जाए तो दैट इज दिस, कि e raised to power 1 equals to e raised to power 0 equals to 1, e raised to power infinity equal to 0, log e, natural log e equals to 1. Okay, so this is for logarithm. Okay, stop कर दो. Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahadi Physics Guru.